गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत क्लासेस। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई का आज हम लोग करंट अफेयर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? जो हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन में आप मतलब क्या समझ रहे हैं? हाई स्पीड ट्रैक मीन्स क्या होता है कि जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसका फुल स्पीड को चेक करने के लिए आप नॉर्मल रोड पे तो नहीं ले जा सकते हैं। जो महंगी है, मर्सिडीज है एंड ये सब महंगी जो गाड़ियां हैं, इनका फुल स्पीड चेक करने के लिए क्या बनाया जाता है? ये हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाता है जिसपे आप जाकर स्पीड को चेक कर सकते हैं। तो यह कहाँ पर बना है? एमपी मीन्स मध्य प्रदेश में बना है। और इसका लेंथ जो है, मतलब जो ये बनाया गया है कि हाई स्पीड ट्रैक जो है, इसका जो लेंथ है ये कितना है? ये 11.3 किलोमीटर है। कितना है? 11.3 किलोमीटर है और फॉर कार ट्रायल है। ये नहीं है कि आप प्लेटिना खरीदेंगे तो इस पे जाएंगे ट्रायल करना, ऐसा नहीं है भाई, याद रखना। कार ट्रायल है और 11.3 किलोमीटर ये इसका लेंथ है, ठीक है। और ये जो हाई स्पीड ट्रैक है, इसका नाम क्या दिया गया है? नाम दिया गया है नेशनल ऑटोमेटिक ट्रैक टेस्ट दिया गया है, NATT। इसका क्या दिया गया है? नाम दे दिया गया है। और इसको जो बनाया गया है वो आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा क्या किया गया था? अनाउंसमेंट किया गया था। जो प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा क्या किया गया था? अनाउंसमेंट किया गया था। और ये प्रकाश जावड़ेकर जी क्या है? पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है। अब ये है मध्य प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के बारे में हम कुछ बातें देखते हैं। मध्य प्रदेश में दाल, दलहन, सोयाबीन, यदि भारत के अंदर के देखें तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? दाल, दलहन, सोयाबीन पाया जाता है, ठीक है। दाल, दलहन, सोयाबीन ये भारत के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे पाई जाती है। और जो मध्य प्रदेश स्टेट है, जो MP स्टेट है, इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्यों टाइगर स्टेट कहते हैं? क्योंकि भारत के जितने स्टेट है सबसे ज्यादा जो टाइगर है इसी स्टेट में पाए जाते हैं। इसी स्टेट में मध्य प्रदेश में, ठीक है। और सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला भी एरिया क्या है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। यदि हम सबसे ज्यादा वन क्षेत्र डेवलप्ड हो रहा है, मीन सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, कौन सा ऐसा राज्य है जो वन क्षेत्र के मामले में बढ़ रहा है? तो वो कर्नाटक हो जाएगा। यदि वन क्षेत्र के परसेंटेज आप देखेंगे तो वो हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में क्या आएगा? MP आप लगाएंगे, याद रखिएगा। यदि हम बात करें कुछ नेशनल पार्क को हम देख लेते हैं, कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच, ये सब क्या है? मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। और कुछ योजना चलाए गए हैं मध्य प्रदेश में, उसके बारे में देखते हैं। आसपास योजना, अंकुर योजना, दीदी वाहन योजना, रोको टोको योजना, FIR आपके द्वार, ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश के योजनाएं हैं। और हम देखें यदि MP की बात करें तो ये क्या है? कैपिटल क्या है? जो मध्य प्रदेश है उसका कैपिटल जो है भोपाल है। एंड CM की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश के CM की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के CM है। और गवर्नर की बात करें तो कौन है? आनंदीबेन पटेल है, जो कि UP की भी क्या है? गवर्नर है। और इनको जो मध्य प्रदेश का जो गवर्नर का पोस्ट मिला है वो एडिशनल पोस्ट है, ठीक है। यदि आप यहाँ के चीफ जस्टिस की यदि बात करेंगे तो कौन है? मोहम्मद राफिक जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। और यहाँ के राज्यसभा की सीटें जो हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं एंड लोकसभा की सीटें क्या है? 29 हैं। आप हमको ये बताइए, जो आनंदीबेन पटेल हैं इनको एडिशनल पोस्ट मिला है कहाँ का? मध्य प्रदेश की गवर्नर का। और ये पहले से किस कहाँ के थे? UP के थी। तो हमको आप ये बताइए ऐसा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है जो जहां पर 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है? किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो याद रखिएगा, यह आर्टिकल के अंतर्गत है 153। कौन से? आर्टिकल 153 के अंतर्गत बताया गया है कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। और इसको अपॉइंटमेंट जो है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अपॉइंटमेंट की बात किया जाएगा तो 155 के अंतर्गत आती है, ठीक है। नोट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने किस नदी पर बेहतर जल विद्युत परियोजना शुरू की? क्या क्वेश्चन है? चीन ने किस नदी पर जल विद्युत परियोजना शुरू की? ये जो भाई चीन जो है ऐसी जो एक जल विद्युत परियोजना बना रहा है जहां से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और चीन ने अनाउंसमेंट किया है कि वर्ल्ड का, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो विद्युत परियोजना होगा जो यही होगा, जो कि किस नदी पे बनाया जा रहा है, तो ये है यांगसी नदी पे बनाया जा रहा है। किस नदी बनाया जा रहा है? यांगसी नदी। यांगसी नदी। यांगसी नदी के बारे में हम क्या जानते हैं? यांगसी नदी के बारे में, यांगसी नदी के बारे में हम बात करें, यांगसी नदी के बारे में क्या जानते हैं? ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है? नदी है। एशिया का सबसे बड़ा है नदी। क्या है भाई? सबसे बड़ा नदी है, बड़ा नदी है। एंड वर्ल्ड का तीसरा नंबर सबसे बड़ा है, वर्ल्ड का थर्ड सबसे बड़ी नदी है, सॉरी सबसे लंबी। यदि हम बात करें यांगसी नदी के बारे में, तो यांगसी नदी एशिया का सबसे ज्यादा लंबी नदी है और वर्ल्ड का थर्ड नंबर की सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो ये जल विद्युत परियोजना है, इसके द्वारा ये बताया गया है कि जो चाइना है दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। किस योजना के अंतर्गत? इसी योजना के अंतर्गत ये प्रोड्यूस करेगा। और ये हमको बताइए कि क्या है, यदि वर्ल्ड का थर्ड नंबर का सबसे लंबी नदी कौन है? ये यांगसी नदी है। एशिया का यदि सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, तो आप हमको ये बताइए वर्ल्ड का सबसे लंबा नदी कौन सा है? जो कि मतलब ये तो थर्ड नंबर का है वर्ल्ड का, आप हमको वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर की सबसे लंबी नदी के बारे में बताइए। यदि आप वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी के बारे में बताएंगे, यदि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी के बारे में आप हमको बताएंगे, तो क्या नाम आ जाएगा भाई? क्या नाम आ जाएगा? वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी के बारे में आप हमको बताइए। तो ये क्या नाम है? नील नदी है। क्या है? नील नदी। सॉरी, क्या लिखा गया? ये नील नदी है, ठीक है। और यदि हम चाइना के बारे में बात करें, चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल के बारे में आप हमको बताइए। चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो बताइए, प्रेसिडेंट को बताइए। और चाइना की करेंसी हमको बताइए। चाइना की जो करेंसी है क्या है? रेनमिनबी है, रेनमिनबी है। यदि चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग है। यदि कैपिटल की बात करो, चाइना का जो कैपिटल है कहाँ पे है भाई? बताओ, चाइना का जो कैपिटल है वो कहाँ पर है? बताइए, आपको ये बताना है। बीजिंग में है। कहाँ पे है? बीजिंग में, बीजिंग में, ठीक है। चलिए नोट कीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूपी के किस शहर में
यूपी के किस शहर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूपी के किस शहर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई है। आप हमको ये बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूपी के किस शहर में डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर उनके नाम पर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं इनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है और ये ड्राफ्ट कमेटी के हेड भी थे। क्या थे? ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य भी थे, जो इनको ड्राफ्ट कमेटी का हेड भी थे और सदस्य भी थे। ठीक है। और यदि हम बात करें ये कहाँ पे रखी गई है, तो ये कहाँ पे रखी गई है? लखनऊ में रखी गई है। लखनऊ में रखी गई है और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और अच्छा ये बताइए जो लखनऊ है ये किस नदी के किनारे पे स्थित है भाई? ये किस नदी पे किनारे पे स्थित है? गोमती नदी के। किसके? गोमती नदी के। गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। और आपको ये बताइए डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो भारत रत्न है, क्या है? भारत रत्न है, कब दिया गया था? आप हमको बताइए। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो ये कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था भारत रत्न। यदि हम बात करें ये जो लखनऊ है ये कहाँ की यूपी में पड़ता है, यूपी के बारे में कुछ बात करते हैं। यूपी का कैपिटल क्या है? यूपी का कैपिटल बताओ, सीएम बताओ, गवर्नर बताओ और आप हमको और क्या बताओगे? राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, एंड और क्या बताओगे? चीफ जस्टिस आप हमको बताओ। चीफ जस्टिस कहाँ लिखूं? यहां लिख देता हूं चीफ जस्टिस। देखो जो नोट कीजिए आप, चीफ जस्टिस की बात करें, देखो कैपिटल क्या है भाई? लखनऊ। मैंने अभी बताया कि जो यूपी है, यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ है। यदि सीएम की बात करो तो योगी आदित्यनाथ है। कौन है? आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ है। यदि हम गवर्नर की बात करो तो आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ के जो गवर्नर हैं। राज्यसभा में बात करें, राज्यसभा में यूपी की 31 सीटें हैं। लोकसभा में बात करें तो कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। यदि हम बात करें यहाँ चीफ जस्टिस जो यूपी है, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? मुनीश्वर राव भंडारी है। कौन है? मुनीश्वर नाथ भंडारी है। आप हमको ये बताइए कि ऐसे कौन से चीफ जस्टिस हैं जो सबसे कम टाइम के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, जो यूपी के अंदर है इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहां पे सबसे कम टाइम के लिए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? आप हमको ये बताइए। इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं भारत के अंदर सबसे कम टाइम पे चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो उसका नाम बताइए आप हमको, कौन है ऐसा व्यक्ति? ठीक है, आप हमको ये चीज बताइए कौन बने हैं। तो भैया बने हैं वो कौन है? संजय यादव। कौन बने हैं? संजय यादव। ये कितने दिन के थे? 15 दिन के लिए बने थे। कितने दिन? 15 दिन के लिए। कहाँ बने थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट में बने थे। ठीक है, यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में 15 दिन के लिए कौन बने? संजय यादव बने थे, जो कि सबसे कम टाइम है अभी तक के चीफ जस्टिस पोस्ट के लिए। ठीक है, नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और याद रखिएगा जो यूपी है वो 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी से अपना बाउंड्री शेयर करता है। और यूपी के अंदर फिलभीत और दुधवा नेशनल पार्क भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यार सेशन को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि मंथली करंट अफेयर का टेस्ट लगवाएंगे हम, तो हम सोच रहे हैं कि हमसे आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो पाए। विदाउट इंटरेक्ट जो एमसीक्यू लगाने का मजा नहीं आता। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसरो अपना मानव रहित मिशन है, मानव रहित मिशन कब लॉन्च करने वाला है? कब लॉन्च करने वाला है? क्वेश्चन पढ़िए भाई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसरो अपना मानव रहित मिशन कब लॉन्च करने वाला है? इसरो अपना मानव रहित जो मिशन है वो कब लॉन्च करने वाला है? तो लॉन्च करने वाला है भाई दिसंबर 2021 में। ये जो इसरो है मानव रहित है, इसमें ह्यूमन नहीं जाएंगे, मानव नहीं जाएगा। तो इसमें जाएगा कौन? इसमें जाएगा भाई एक रोबोट जाएगा। रोबोट का, उस रोबोट का नाम क्या है? तो उस रोबोट का नाम जो था व्योमित्र है। और याद रखिएगा व्योमित्र को कितनी लैंग्वेज आती है? ये 2 लैंग्वेज आती है, 2 लैंग्वेज आती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में आ चुका है। पिछला जो वो मिशन लॉन्च हुआ था उसमें भी पूछा था कि नासा ने कोई, मुझे याद नहीं आ रहा है, नासा ने कोई मिशन वो किया था, तो उसमें भी एक मानव रहित जो भेजे थे। ठीक है, तो उसमें जो रोबोट गया था उसका ये पूछा था कि कितने लैंग्वेज वो रोबोट जानता है। तो हम अपने देश का जो इसरो है उसने अपना मानव रहित मिशन लॉन्च किया है। वो लॉन्च किया है मानव रहित मिशन, मीन्स वहां पर मानव रहित का मतलब मानव तो नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पे व्योमित्र जाएगा। व्योमित्र क्या है? एक ओमैन रोबोट है, ठीक है, और जिसको 2 लैंग्वेजेस पता है। और ये ऐसा करने वाला 4th कंट्री कौन है? इंडिया है। 4th कंट्री कौन है? इंडिया है। ठीक है, यदि हम बात करें इसरो के बारे में बात करें, इसरो का क्या होता है? इसरो का मतलब क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। यदि हम इसरो की स्टेबिलिटी की बात करें, स्थापना की बात करें, तो 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना हुआ था। यदि फाउंडर की बात करें तो कौन है भैया? विक्रम साराभाई। इसके जो इसरो के फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई हैं। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है बंगलुरु में है। और इस समय जो डायरेक्टर है वो कौन है? के सिवान है। और याद रखिएगा जो के सिवान है, इसरो के डायरेक्टर के सिवान है, इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। रॉकेट
मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो के सिवान है, जो इसरो के डायरेक्टर के सिवान है, इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो आप हमको ये बताइए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? मिसाइल, याद रखिएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं। लेकिन यदि हम बात करें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया बात करोगे तो टेसी थॉमस को बोलते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट कीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि बात करें, मैंने बताया आपसे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया की बात करोगे तो के सिवान आएंगे, और यदि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की भी बात करोगे तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो टेसी थॉमस को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किस राज्य सरकार ने ग्रुप फर्स्ट सेवाओं और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने ग्रुप ए कुछ भी बोलिए सेवाओं और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। साक्षात्कार मतलब क्या होता है? साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू। ठीक है, साक्षात्कार मीन्स क्या होता है? इंटरव्यू। इसका मतलब ये है, ऐसा कौन सा राज्य सरकार है जो अब इंटरव्यू नहीं कराएगा, केवल लिखित परीक्षा के अनुसार पर आधार पर उसको नौकरी मिल जाएगी। लिखित परीक्षा इंटरव्यू जो है उसको कैंसिल करने का निर्णय क्यों लिया? एक्चुअली बच्चे जो हैं वो लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, उसके बाद जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे धांधली हो जाती है। धांधली में पैसा लेकर जिसके पास पैसा है वो तो निकल जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो
फिर से उसी पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और वो होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। तो जो आंध्र प्रदेश सरकार है, कौन है भाई, आंध्र प्रदेश जो सरकार है, उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में धांधली की वजह से बच्चों का विश्वास हमसे उड़ जा रहा है, इसलिए हम इंटरव्यू को समाप्त कर रहे हैं। यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, थोड़ी सी बातें हो जाएं, तो आंध्र प्रदेश की बात करें, क्या है आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है, अमरावती है। आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है वो अमरावती है। अच्छा हाँ, एक चीज याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल है, एक कैपिटल नहीं है, 3 कैपिटल है। पहला कैपिटल जो अमरावती है वो क्या है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है। दूसरा कैपिटल क्या है, विशाखापट्टनम की बात करें तो एग्जीक्यूटिव जो कैपिटल है। तीसरा बात करें तो कुर्नूल की बात करें तो जुडिशियल कैपिटल है किसका, आंध्र प्रदेश का। यदि हम आंध्र प्रदेश के सीएम की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी जी हैं। यदि हम आंध्र प्रदेश गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंद्रन जी हैं। यदि हम चीफ जस्टिस की बात करें तो अरूप कुमार गोस्वामी जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है, सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट है, जो कि 25वें नंबर की है। टोटल भारत में हाई कोर्ट कितने हैं, 25। जो यदि कोई पूछे कि टोटल इंडिया में हाई कोर्ट कितने हैं, तो 25 जो हाई कोर्ट इस समय है, जो कि सबसे न्यूएस्ट जो हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस कौन है, अरुण कुमार गोस्वामी जी हैं। यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में ये राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में बात करें तो 25 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश जो है पूरे भारत में तंबाकू उत्पादन, तंबाकू का प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है। लेकिन यदि हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में क्या आ जाएगा, चीन आ जाएगा। ठीक है गए, सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, ये क्वेश्चन आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन बताता है, कि आप हमको ये बताइए, फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी वर्ड गलत हो लिखने में वो बात अलग है, बट देख लीजिएगा। आप हमको ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो यूनिवर्सिटी है वो किस जगह पे लगाया गया है। आप हमको कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।